बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान से आने वाली इत्तलाआत के मुताबिक वहाँ तवक्कुआत के ऐन मुताबिक टेंशन में इजाफ़ा हो रहा है। दाइश ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं और तालिबान मुकाबले पर ज़ाहिर है अपनी हिकमत अमली के मुताबिक डटे हुए हैं। बलूचिस्तान में हरनाई में पाकिस्तान की पोस्ट पर होने वाला हमला, इसको तमाम मदद अफ़गानिस्तान से ही दी गई थी। ये बात अब साबित हो चुकी है। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के जो हाल ही में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उनमें ये बात बतौर ख़ास ज़ेर बहस आई थी कि आखिर अफ़गानिस्तान में मौजूद इंडिया के दर्जनों जो ट्रेनिंग कैंप हैं ये कब बंद होंगे, क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही लोग हैं। वहाँ से तरबियत याफ्ता लोगों को वर्गला कर ये पाकिस्तान भेजते हैं और मामलात को ख़राब करते हैं। नाज़रीन कराम, हुकूमत और फ़ौज अगर एक पेज पर हों तो कई मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अब जो हालात की ज़रूरत है वो ये है कि अपोजिशन भी उसी पेज पर हो, जबकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं। बल्कि PDM की जितनी भी तहरीक है आप जानते हैं वो सारी एंटी फ़ौज है। ये लफ्ज़ तो एस्टेब्लिशमेंट कहती है, मैं तो इसे एंटी फ़ौज ही कहूँगा। एंटी आर्मी तहरीक है जिसमें हर रोज़ कोई बंदा जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई माशरे में शनाख्त नहीं, जो सिर्फ़ अपनी हेरा फेरी से कभी आज से 5-10 साल पहले किसी असम्बली के मेंबर बन गया होगा, जो जी चाहे लाफ गज़ा फ़ौज के मुताल्लिक़ बके और अपना उल्लू सीधा करे। मैंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की मिसाल आपको दी थी। इस बंदे को मजाक के लिए एंकर बैठा लेते हैं अपने पास और वो फिर जो अपने मुंह में आता है बोलता चला जाता है। मुझे नहीं समझ आखिर कैसा ये निज़ाम है। कहते हैं जी बड़ी सेंसरशिप है और पैमरा ये करता है, पैमरा वो करता है, कुछ भी नज़र नहीं आता करते हुए। सारे मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में बड़ी अहम बात यह है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बलूचिस्तान में होने वाले हमले के डांडे भी अफ़गानिस्तान की ट्रेनिंग कैंपों से मिले हैं। इस सिलसिले में तालिबान से भी रब्ता किया गया है और अशरफ गनी हुकूमत से भी। जहाँ तक अशरफ गनी हुकूमत का मामला है, अब वो मुकम्मल तौर पर इंडिया, इसराइल और अमेरिका के रहम करम पर है। तालिबान ने अमलन पूरे अफ़गानिस्तान को घेरे में लिया हुआ है, काबुल को घेरे में लिया हुआ है। वो सिर्फ उससे 35 किलोमीटर दूर बैठे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले या सूरत हाल ऐसी हो या मायदे में कोई भी कमी बेशी आए तो वो अपना काम करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ब्लैक वाटर की यहाँ आमद की इजाज़त और अफ़गानिस्तान की जंग को प्राइवेटाइज़ करने की इजाज़त देने के बाद से अब तालिबान की हिकमत अमली भी तब्दील हो रही है। वो ये जान रहे हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए बड़े मसाइब लेकर आ रहा है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और ऐन मुमकिन है कि अब बलूचिस्तान में तहरीक ज़्यादा ज़ोर पकड़े। जब मैं तहरीक कहता हूँ तो ये कोई आज़ादी की तहरीक नहीं होती, ये दहशतगर्दी की तहरीक होती है जो कि इंडिया वहाँ बैठ के चला रहा है। नाज़रीन कराम, इस बात का ख्याल रखें कि आजकल की जो जंगें हैं इनमें मामलात को बैलेंस करने के लिए दुश्मन का कोई ना कोई कमज़ोर पहलू तलाश किया जाता है। अगर दुश्मन आपके एक पहलू पे मजबूती दिखा रहा है तो आपको भी उसका कोई ऐसा कमज़ोर पहलू ढूंढना पड़ता है जहाँ पे आप मजबूती दिखाएं। जहाँ तक LOC पे झड़पों का मामला है तो पाकिस्तान आर्मी ने ठीक ठाक मक्कू ठप्पा हुआ है इंडिया का, और वो जानते हैं कि वो यहाँ मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते। जो उनका मंसूबा था
अब ये आज़ाद कश्मीर पे हमला करने का वो भी नाकाम हो गया है, और इसके कोई इम्कानात दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, इस बात के बावजूद कि वो ऐसा बहुत सा तासुर देते हैं। अभी हाल ही में 4 राफेल त्यारे नए इंडिया में आने वाले हैं, शायद नेक्स्ट मंथ 2-3 मंथ के बाद आने वाले हैं। 8 उनके पास पहले से मौजूद हैं। इन 4 के आने का वो जश्न इस तरह मना रहे हैं जैसे को उन्होंने बड़ा को दिल्ली का किला दोबारा फतह कर लिया हो। वो ये समझते हैं, इन छोटी छोटी बातों से आप अंदाज़ा करेंगे कि किस तरह का जंगी जुनून में ये लोग मुब्तला हैं और किस तरह की सूरत हाल ये पैदा करना चाहते हैं और किस तरह के मामलात पे ये पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, जहाँ तक अफ़गानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स का ताल्लुक़ है, इंडियन ट्रेनिंग कैंप का, तो मैं आपको एक खुशखबरी अभी से सुना दूं कि शायद अगले 24 घंटों के बाद इनका सफाया शुरू हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इस मरहले पर पाकिस्तान किसी भी कमज़ोरी का या किसी भी मसलियत का मुज़ाहरा करे। अब ये काम हमें करना ही पड़ेगा। तालिबान इसके लिए तैयार हो चुके हैं। अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इस गंदगी का ख़ात्मा यहाँ से करेंगे, क्योंकि अगर जितनी जल्दी अमेरिकन फ़ौज यहाँ से निकलती है और यहाँ पे ब्लैक वाटर्स आते हैं, उतना ही मामला और गंभीर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी, तालिबान के लिए भी। अशरफ गनी हुकूमत सिर्फ़ एक सिंबॉलिक है कि एक वहाँ पे हुकूमत बनी हुई है, नाम न्याज की हुकूमत बनी हुई है। उसका मुकम्मल जो हिफाजती निज़ाम है वो इंडिया के हाथ में है, इसराइल के हाथ में है, या कुछ टेक्निकल मामला आता है जो अमेरिकन ख़ुद तय करते हैं। अमेरिकनों की रवानगी की रफ्तार सुस्त पड़ने का मतलब यही है कि ट्रंप जाते जाते कोई न कोई बड़ी पंगेबाजी करके जा रहा है, और जिसका जवाब बहरहाल तालिबान को देना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, जहाँ तक इंडियन मफादात का तल्लुक़ है, वो अफ़गानिस्तान से अब इस बुरी तरह वाबस्ता हो गए हैं कि इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान को छोड़ना कोई आसान बात नहीं। उसको यहाँ इसकी कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े, वो इससे चिमटा रहेगा, क्योंकि ईरान तो उसके हाथ से निकल चुका। ईरान उसके हाथ से निकलने की वजह कोई पाकिस्तान की का कारनामा नहीं है, ना कोई ईरान का कारनामा है, ये चाइना की इन्वेस्टमेंट की वजह से है। चाइना अगर इधर इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है तो उसने बहुत सारी ज़मानतें भी ली हैं और बहुत सारी ज़मानतें दी भी हैं। चाइना के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो सी पैक की रफ्तार में तेज़ी और जल्द अज जल्द मतलूबा मामलात का तय पाना है। आप जानते हैं कि सी पैक के ख़िलाफ़ किस तरह पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर हमारे ख़िलाफ़ खड़ी है। इस बात का ख्याल रहे कि जितनी हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारी मुखालफत कर रहा है, इतनी मुखालफत हमारी अमारात भी कर रहा है। दीगर भी वो ममालिक जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, जो मिडल ईस्ट के जो स्टेक होल्डर हैं, गल्फ़ के जो स्टेक होल्डर हैं, वो भी उतनी ही हमारी मुखालफत कर रहे हैं। और इन मामलात से निमटने के लिए पाकिस्तान को बहुत एहतियात से और बहुत मजबूती से अपने कदम जो हैं वो जमाने पड़ रहे हैं। अब जब से जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा ने कमांड संभाली है इसकी सी पैक वाले मंसूबे की, तो आप जानते हैं कि चूँकि वो बलूचिस्तान के कोर कमांडर भी रहे हैं, तो इन मामलात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, और उन्होंने चाइना के साथ बहुत से जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो दोबारा शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन किराम, PDM का इजलास जो बज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से मुनक़िद हुआ था, इसके तमाम मामलात तो रखे एक तरफ, सिर्फ़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बतौर ख़ास इस मरहले पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सी पैक के हवाले से बयान बड़ा अलार्मिंग, तशवीशनाक और पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। उन्होंने क्या वर्डिंग किया, उन्होंने कहा है कि जी अगर सी पैक से पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, तो हमें ऐसा सी पैक नहीं चाहिए। अब इस बात का
मतलब तो आप जान गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि ये बात कहाँ से उसके मुंह में डाली गई है और असल में इसका निशाना कौन है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी पीडीएम की तरफ से भी सी पैक के हवाले से सवालात उठेंगे ताकि मामलात को मशकूक करके पाकिस्तानियों को मज़ीद परेशान किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता करे और हम मुल्की मामलात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़ाहिरीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।